नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। निजी एम्बुलेंस संचालकों ने स्थान की मांग करते हुए रोक दिए एम्बुलेंस के पहिए। हड़ताल से लड़खड़ाई व्यवस्था, परेशान हुए मरीज। दवाई लेने जा रही वृद्धा के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की सक्रियता रंग लाई, बंधक बने घायलों को पहुंचाया चिकित्सालय। अब खबरें विस्तार से। रीवा का संजय गांधी चिकित्सालय, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीजों का आना जाना लगा रहता है, वहीं इन मरीजों को लाने ले जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों द्वारा सेवाएं प्रदान करते हुए लोगों को गंतव्य तक पहुंचा अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन वर्तमान में उनके सामने एम्बुलेंस को खड़ा करने की समस्या आ रही है। इसका एक कारण यह भी है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा इन एम्बुलेंस को परिसर में खड़ा करने की अनुमति नहीं दे रही और बाहर खड़ा करने पर पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई कर दी जा रही है। जिसके बाद आज एम्बुलेंस चालकों द्वारा एम्बुलेंस खड़ा करने के लिए स्थान चिन्हित करने की मांग कर अमैया थाना पहुंच अमैया थाना प्रभारी से स्थान की मांग करते हुए डॉक्टरों द्वारा किए गए विवाद पर भी शिकायत की गई एवं सामूहिक हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते अस्पताल परिसर में मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत है एम्बुलेंस संचालक लाला सहित मरीजों के परिजन एवं अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से जानकारी के अंश। एक कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या है? 1 घंटा हो गया सर, बॉडी निकाले कोई जा नहीं रहा, सबको भगा देते हैं गाड़ी वाले को। कौन भगा रहा है? हमारे बहुत सारे यार है, मैंने चिंता नहीं तो क्या बताए कौन भगा। सरकारी रही तो वह प्राइवेट रही वह किसको बताए। अस्पताल प्रशासन से भगा दिए हैं? हाँ, वहीं से भगा दे, सीओ वाले भगा, कहीं जाओ जाओ भागो, यहाँ कुछ नहीं है, हड़ताल मचा है। किसको भगा दिए? हम लोगन कभी गए रहे, कहीं जाओ बुला के लाओ गाड़ी वाले को, तो गए हैं अभी तक नहीं आए। बॉडी आप लोग लिए हैं, यहाँ पर रखे हैं, तो अस्पताल से क्या कोई सहायता नहीं मिली? कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली। हाँ, अधिकारी से बात नहीं की हैं आप लोग? गए हैं तो पता नहीं क्या बोले। वहाँ से हमको जाओ कोई की यहाँ काम नहीं है, जाओ जाओ। हाँ, और प्राइवेट गाड़ी नहीं मिल रही आप लोग को? कहीं से कोई नहीं ले जाएगा, 2 चक्का से ले जाओ, नहीं कोई नहीं जाएगी आज। क्या काहे हड़ताल में है, क्या किस तरह? हड़ताल मचाई इसलिए ना। चला रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम लाला है। आप लोग आज हड़ताल पे हैं, क्या वजह है? हड़ताल में है कि आए दिन हम लोग इतना परेशान रहते हैं कि कहीं जहाँ हम लोग की गाड़ी नहीं खड़ी हो पाती है। जहाँ खड़ी होते हैं तो आके गाली कुद्दा देते हैं, पत्थर मारते हैं, चक्का के हवा निकाल देते हैं। हम लोग ये है कि कहीं हम लोग एक जगह दिया जाए, एक अस्थायी दे दिया जाए कि हाँ आप लोग रहो, तो ऐसा होता नहीं है। कहीं इधर गार्ड आके भगा देती हैं, कहीं अधिकारी आके भगाएंगे, अतुल सिंह आएंगे तो वो गाली फुद्दा देंगे। या अभी आए कुछ देर पहले त्रिपाठी साहब आके गाली फुद्दा दे के चले गए हम लोगों को। हैं तो फिर हमने कहा साहब हम लोग को आज टाइम दिया जाए, हम लोग कहीं ना कहीं जगह बनाने की व्यवस्था बनाते हैं। तो बोले हाँ ठीक है, आज भर हम टाइम देते हैं, नहीं कल से हम कोई कार्रवाई करेंगे तुम लोगों के साथ में। और आए दिन हम लोग कोई मतलब ऐसा कोई गलत काम हम लोग नहीं करते, हम लोग जनता की सेवा में हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस अगर फ़ोन लगाता है, कोई थाना वाला हो, तो हम लोग तुरंत गाड़ी एम्बुलेंस भेजते हैं, चाहे वो डीजल दें या न दें, पैसा मिले ना मिले, पर घटनास्थल में हम लोग पहुँचते हैं एम्बुलेंस लेके, आके जाके पीएम में छोड़ देते हैं। ऐसा कोई हम लोग का काम ऐसा गलत नहीं है कि जो हम लोग के साथ साथ हम लोग को कहीं व्यवस्था नहीं बनाया जा रहा है। पहले कहाँ गाड़ी खड़ा करते थे? अभी हम लोग यही साइड में खड़ी करते थे। पहले हम लोग को जगह अंदर दिया गया, फिर अंदर से बाहर भगा दिए। अब रोड किनारे लगाते हम लोग, तो वहाँ भी लगाने नहीं दे रहे हैं। आखिर हम लोग कहीं ना कहीं तो लगाने की जगह दिया जाए हम लोग को। अभी यातायात पुलिस वालों से भी आपकी बात हुई थी? यातायात हम लोग जब बाहर गाड़ी खड़ी करे थे तो वहाँ भी हम लोग को चालान कर दिए, और अंदर भी आए, मेडिकल कॉलेज के पास भी आए, यातायात 500 रुपये का चालान कर दिया है। कहीं हम दोबारा यहाँ गाड़ी पाए नहीं, और रोड के ऊपर अगर गाड़ी पाते हैं तो हम लोग का आपको गाड़ी उठा ले जाएंगे। अभी कोई निर्धारित जगह नहीं है? कोई निर्धारित जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग इधर उधर परेशान हैं। और जबकि हम लोग इतना मरीजों वालों की जनता की सेवा में है, पुलिस प्रशासन की सेवा में है, कोई पर भी हम लोग कहीं एक जगह दिया नहीं जा रहा। तो हम लोग ये मांग है कि कहीं ना कहीं जगह दिया जाए, और नहीं दिया जाएगा तो जब तक हम सारे एम्बुलेंस वाले इकट्ठा हो गए हैं और कोई ना बॉडी ले जाएंगे ना कोई मरीज ढूंढेंगे। अभी कितने दिनों के लिए आप लोगों की हड़ताल है? अभी जब तक हम लोग मांग नहीं होते, देखे अधिकारी क्या बोलते हैं, फिर वही हिसाब से हम लोग कमेटी बैठाएंगे, आपस में क्या बात करेंगे, फिर उसके लिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसी दिन लिए तो लोग। ठीक है। सर, ये एम्बुलेंस वाहन वाले आए हैं, क्या मामला है थाने? मामला ये है कि इनकी ये समस्या है
कि जब ये अस्पताल के सामने मेन रोड पर लगाते हैं तो वहाँ से ट्रैफिक पुलिस जो है अपने यातायात बाधा के कारण उनको हटवाती है। कई बार अस्पताल प्रबंधन ने हमसे लिखित में इन पर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है, तो जिस पर से उनको हटा के बताया गया था कि आप किसी ऐसे स्थान पर गाड़ी लगाएं जहाँ से यातायात बाधित ना हो या अस्पताल प्रबंधन को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद उन्होंने अस्पताल कैंपस के बाहर आउटसाइड में लगाना शुरू किया। तब इनकी ये शिकायत है कि अब सीएमओ साहब द्वारा मना किया जा रहा है। तो दोनों पक्षों से बात करेंगे, सीएमओ सर से भी बात करेंगे और इनका जो भी निराकरण होगा उचित निराकरण करवा दिया जाएगा। अभी तक इनके लिए निर्धारित जगह नहीं, निर्धारित स्थान मैनेजमेंट को बनाना चाहिए और अभी तक नहीं बन पाया है। उस संबंध में चर्चा की जाएगी और बिना विवाद के जो है ये मामला सुलझाया जाएगा। गाड़ी में तोड़फोड़ का भी आरोप लगा रहे हैं। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। विगत दिवस पूर्व बुखार से पीड़ित एक वृद्धा दवाई लेने जा रही थी, जिसके साथ एक युवक ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उक्त घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की, जहां एक वृद्धा बुखार से पीड़ित दवा लेने जा रही थी, जिसके साथ बांसा निवासी बबलू पोल ने अकेला पा आरआर के खेत में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। वहीं वृद्धा की आवाज़ सुन आए एक व्यक्ति द्वारा घटनास्थल पहुंचा, तब तक आरोपी फरार हो चुका। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने उपचार के लिए वृद्धा को चिकित्सालय भेजा एवं थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा के नेतृत्व में घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रस्तुत घटना के संबंध में रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार सर, ये गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वृद्ध महिला से दुष्कृत्य का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है सर? क्या कार्रवाई अभी तक की गई? वृद्ध महिला की तबीयत खराब थी, उसके परिजन जो है घर से बाहर थे, तो किसी के साथ में जाके अकेले अपना दवा इलाज कराने के लिए गई, तो अरहर के खेत के पास जो है आरोपी जो कि 35 साल का है, उसने जो है महिला को पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान जो है उस खेत के मालिक ने महिला के चिल्लाने की आवाज़ पे गए, तो उन्होंने किसी तरह उसको बचाया और फिर महिला अपने साथ रिपोर्ट करने आई और आरोपी को कल हमने गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? एक आरोपी है, तो एक ही गिरफ्तार हो। रीवा जिला धीरे धीरे अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ आए दिन मारपीट एवं बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, वहीं अब जमीनी विवाद के चलते हत्या जैसी घटनाएं भी आम हो रही हैं। जहाँ विगत दिवस सिरमौर के राजगढ़ में चचेरे भाइयों द्वारा हत्या कर दी गई थी, वहीं नईगढ़ी थाना क्षेत्र के रामपुर के मधेला टोला में जमीनी विवाद के चलते छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई रमाशंकर तिवारी भतीजे एवं बहू को बंधक बना धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिए थे, जिनकी जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मनोज गौतम एवं स्टाफ द्वारा घटनास्थल पर देर रात पहुंच बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। वहीं 307 का मामला दर्ज करते हुए घटना में शामिल विमल तिवारी, गोविंद प्रसाद तिवारी, देवेंद्र तिवारी सहित एक अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तत्परता ने एक बहुत बड़ी वारदात को थाम लिया। प्रस्तुत परिजन सहित पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार बताते हैं आप लोग क्या मारपीट हुई, कहाँ? जी, रामपुर मधेला थाना नईगढ़ी जिला रीवा मध्य प्रदेश से। मेरे पिताजी को ये लोग टांगा से और मेरी भाभी को, मेरे भैया को, मेरे परिवार के लोग, चाचा चाची, उनकी फैमिली और गोविंद चाचा, विमल, अतुल, उनकी पूरी फैमिली के साथ मारपीट किए हैं, जानलेवा हमला किए हैं। टांगा, हंसिया सब पुलिस के पास बरामद है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस आके जो है तो चारों आरोपियों को गिरफ्तार की है। बंधक भी बनाए थे? जी, बंधक बना के रखे थे हमारे पिताजी को। वहाँ उनका 1 लीटर तक ब्लड गिर गया है। उनकी अवस्था ऐसी है, चक्कर मारता है ब्लड की वजह से। ब्लड कम हो गया उनके शरीर में, तो उनको चक्कर मार रहा है। यहाँ ये कब की घटना है? जी, ये कल 9 बजे की घटना है। कारण क्या है इन सब घटना? कारण इन सब का ये है कि वो लोग जो है तो जमीनी विवाद को लेकर अपना अपना जोत बोलिए हैं, और हमारे जो हिस्से की ज़मीन है हम जोतने बोने जाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये है, वैसा है, मतलब मारने पीटने के लिए धमकी देते हैं। आज 4-5 दिन से जो है इधर उधर से चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे थे। पूर्व में भी क्या घटना हुई है? पूर्व में भी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन छेका करते थे तो हम लोग अपना बचाव करके साइड से निकल जाते थे, लेकिन लड़ाई दंगे में नहीं फंसते थे। लेकिन आज कल उनके ऐसे फंस गए, ट्रैक्टर से हम खेत जुतवा के आ रहे थे तो रास्ते में जो है तो हमला कर दिए हमारे ऊपर। तो फिर पिताजी दौड़े तो फिर इनको जो है तो सब लोग पकड़ के और अंदर फिर मारपीट किए, ढोंस ढांस के, टांगा से, हंसिया से जानलेवा हमला किए उनके ऊपर। आरोपियों का नाम क्या क्या? आरोपियों का नाम है गोविंद प्रसाद तिवारी, दीनन प्रसाद तिवारी, अतुल, विमल और उनकी लेडीज फैमिली थी। कितने लोग गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तार 4 लोग हुए।
घायलों की संख्या कितनी है? घायलों की संख्या 3 है और मेरे भी सर पे चोट लगी है यहाँ पे, लेकिन हल्का लगी है। घायलों का क्या नाम है? घायलों का नाम सभा शंकर तिवारी है, गुड़िया तिवारी है, तेज प्रताप तिवारी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा राहुल तिवारी। कुछ लोग को बंधक बना के रखा गया है? नहीं, बंधक नहीं, वो सभी परिवार के लोग हैं। 4 भाई थे, 3 भाइयों ने मिलके एक भाई और उसके परिवार को बंधक बना के मारपीट करके बंधक बनाया था, जिस पे रात में ही जो भी उपलब्ध बल था उसके साथ थाना प्रभारी नई गढ़ी पहुँचे। उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ इन तीनों लोगों को रिकवर किया। इनको चोटें थी, तत्काल मेडिकल में भर्ती कराया और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। उनके विरुद्ध 307 का मामला प्रकरण पंजीबद्ध है। आज उन्हें न्यायालय पेश कर दिया गया। कारण क्या बताया गया? कुछ पारिवारिक जमीनी विवाद ही मेन मुख्य कारण है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं जान टावर के पार्टनर रज्जी जान ने जान टावर स्थित निज कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा सरकार एवं नेताओं के इशारे पर नगर निगम प्रशासन द्वारा जान टावर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 16 जुलाई को तलघर में पार्किंग न कर अवैध दुकान निर्माण की नोटिस मिली थी, जिसका समय पर जवाब दे दिए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मानकों पर नगर निगम द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया है वह मानक जान टावर में पूरे हैं। साथ ही यह भी कहा कि वर्ष 1997, 2002 एवं 2013 में 3 बार अलग अलग फ्लोर के लिए अनुज्ञा जारी की गई थी। यदि निर्माण गलत था तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निगम द्वारा राजनीतिक दबाव से उक्त कार्रवाई कर रहा है। हम आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा जान टावर एवं रमा गोविंद पैलेस को भवन अनुज्ञा के तहत निर्माण न होने की हाल ही में नोटिस जारी की गई थी। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। जैसा कि आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जॉन टावर को लेकर समाचार निकला कि जॉन टावर में अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तलघर में बिना अनुमति के पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले तो मेरा ये आरोप है कि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं यह सब भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जॉन टावर की निर्माण की अनुमति आप लोग सब स्थानीय ही हैं। वहाँ से मैंने कूलर बेच के तिल का पैसे इकट्ठा करके मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। खरीदने के बाद मैंने इसकी परमिशन नगर निगम द्वारा की थी। उस समय राजेंद्र शर्मा जी ने ही इसका नक्शा बनाया और नगर निगम से सन 1997 में मैंने इसकी अनुमति ली। जिस प्रकार आज अखबारों में इनने कहा है कि इसमें तलघर में दुकानों की अनुमति नहीं है, पार्किंग की अनुमति है, तो आप सबके अवलोकन के लिए यह नगर निगम का नक्शा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। कोई भी इसको देख सकता है। ये क्लियर कट इसमें बेसमेंट का प्लान है। हमने सबसे पहले इसकी अनुमति ली, बेसमेंट प्लान की, फिर ग्राउंड फ्लोर प्लान की और फर्स्ट फ्लोर प्लान की। एक ही साथ ये तीनों प्लान की मैंने मंजूरी ली जो नगर निगम द्वारा दी गई। अगर इसमें पार्किंग कम थी तो उसके बाद 2007 में उसी टर्म्स कंडीशन में मेरे को क्यों परमिशन दी गई सेकंड फ्लोर बनाने की? तो एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में डीएसपी मनोज वर्मा जी ने आपके कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा है कि यहाँ पे रोड में गाड़ी खड़ी रहती है और आईजी साहब और कमिश्नर साहब यहाँ सामने से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ रुक जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि रोड में अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी रज्जी जॉन की नहीं है। रोड में गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है, उठाएं और ले जाएं। शिल्पी प्लाजा के सामने आप लोगों के अधिकांश कार्यालय शिल्पी प्लाजा में है। शिल्पी प्लाजा के सामने 4 व्हीलर पार्किंग अलाउ है? नहीं है। वहाँ आती है तो ट्रैफिक वाले उठा ले जाते हैं। तो जॉन टावर के सामने भी अगर रोड पे जो सफ़ेद पट्टा पड़ा उसके सामने अगर हो तो आप लोग ट्रैफिक वाले उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी नहीं हमारा। तो मैंने कहा आप नक्शा दुरुस्त करिए, अपना नक्शा देखिए। तो वो बोले हमारे पास नक्शा ही नहीं मिल रहा है, आपका नक्शा ही नहीं है, नगर निगम में आपका नक्शा ढूंढने नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं देता हूँ। तो व्यक्तिगत में जाकर नगर निगम कमिश्नर साहब से मिला और मैंने पूरे नक्शे की प्रतिलिपि करा के उनको दी और हमने कहा कि सर मेरा A to Z जैसे नगर निगम ने परमिशन दी है वैसे ही बना है। तो उनका तत्काल मेरे ऊपर ये जवाब था कि परमिशन भी मैंने दी है, मैं शासन को यह अधिकार है कि परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल मैं अधिवक्ता भी हूँ, बिल्कुल शासन तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका घर भी अधिग्रहित कर सकता है,
हमारा घर भी अधिग्रहित कर सकता है, पूरा जॉन टावर अधिग्रहित कर सकता है, सब संपत्ति शासन की है, पूरा रीवा अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। आपको मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, पूरा जॉन टावर को अधिग्रहित कर लीजिए, लेकिन उसका मुआवजा दीजिए और मेरी बात करिए। तो वो बोले कि बस आप बहस मत करिए, आप तो उसको तोड़ के दुकान पार्किंग बना दीजिए। मैंने कहा नीचे मेरे बैंक लगते हैं और जो लगता है मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखा है, आपकी अनुमति से दुकान बनाया हुआ है, 30-30 साल का मेरा लीज एग्रीमेंट है, नए दुकान लोगों ने खोली हुई है और इतने में सामने जगह छूटी है गाड़ी पार्क करने के लिए। वास्तविक स्थिति क्या है? अभी 2 दिन पहले द्वेष वसीन ने नगर निगम कमिश्नर ने हमारे यहाँ भेज दिया आग बुझाने का संयंत्र की जाँच करने। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, नगर निगम के कितने कॉम्प्लेक्स है रीवा में? तानसेन कॉम्प्लेक्स सिरमौर चौराहे में 2 है, यहाँ वेंकट बाजार में वेंकट कॉम्प्लेक्स है, गंगा वाटिका के सामने गंगा वाटिका वाला कॉम्प्लेक्स है, प्रकाश चौराहे के ठीक सामने जो खुदवानी वस्त्रालय वाली वो पूरी लाइन का वो है, नगर निगम स्कूल जो पहले था उसमें अपना बाजार वाला है, खन्ना चौराहे में सूर्य होटल वाला कॉम्प्लेक्स है, बिछिया में एक जो नया बनाया वो कॉम्प्लेक्स है। जितने नगर निगम के कॉम्प्लेक्स है, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, जितने नगर निगम के कॉम्प्लेक्स है उसमें आप बता दीजिए कितने में बेसमेंट बना हुआ है, कितने में बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है, कितने में लिफ्ट की सुविधा है। अभी लिफ्ट से आप लोग आए उसमें लिफ्ट का भी रवाना पैलेस के लिए 1 साल पहले मैंने इतना छोड़ के बनाया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता हूँ और सबसे ज़्यादा जॉन टावर से आय नगर निगम को होती है। उसके बाद केवल जॉन टावर में इनको पार्किंग दिखती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्किंग है, सामने भी पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग। मेरे ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को अंतिम बार मेरी मैं स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस चीज़ पे, लेकिन अन्याय इनका नहीं सहन करूंगा। न भाजपा के सामने घुटने टेकूंगा, न स्थानीय प्रशासन के सामने घुटने टेकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति में योग विषय को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के उप विषय व कौशल विषय के स्थान पर स्थायी विषय के रूप में स्थान दिए जाने के संबंध में अखिल भारतीय योग शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से निज निवास पहुंच अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है झलकी एवं जानकारी के अनुसार ये नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है देश में, तो इसको योग को एक अलग विषय के रूप में शामिल किया जाए। योग हर कोई करता है, पर योग आंगनबाड़ी है, हर जगह करिए कि योग शिक्षकों की पकड़े रह गया कि नहीं भैया। संध्या तिवारी, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के की तरफ से ज्ञापन देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग जो है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है और ये भी जान रहे हैं कि आज हर 10 में 5 मानसिक रूप से बीमार हैं, जो कि ध्यान से हम ठीक कर सकते हैं उसे। और योग कहीं भी नहीं है, ना ही स्कूल्स में, ना ही कॉलेज में। तो एक योग का मुख्य टीचर होना चाहिए। योग को कोई भी करा रहा है, स्पोर्ट्स वाला टीचर करा रहा है, फिजिक्स वाला टीचर करा रहा है, केमिस्ट्री वाला टीचर करा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक का एक मुख्य टीचर होना चाहिए जो सिर्फ योग कराए, ध्यान कराए, अष्टांग योग के बारे में बच्चों को बताए, जिससे वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। और ज़रूरी है मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, तो योग बहुत ज़रूरी है और इसका स्थान होना चाहिए। हम लोग जो है विधायक जी से मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ रीवा की तरफ से। ये जो योग शिक्षक संघ हम लोगों का है, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति बनाई है। उस नई शिक्षा नीति में योग की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। अगर योग तो हर कोई कर रहा है, पर योग की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हमारी ये मांग है माननीय विधायक जी से कि इस नई शिक्षा नीति में योग को एक अलग विषय के रूप में इसको लागू किया जाए। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, वेलनेस सेंटर है, क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन देश के हैं उन लोगों को शासन ने डिग्रियां तो दे दी है। लाख 2-2 लाख रुपए लोग दे करके पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, लेकिन उनके लिए कहीं रोज़गार नहीं है। और इस कोरोना काल की स्थिति में कोरोना त्यौहार ने हर किसी को योग करा दिया, सबको दौड़ा दिया, लोगों को जीवन जीना सिखा दिया। लेकिन ये डिग्रियां लेकर के कहाँ जाएं? या तो सरकार इन डिग्रियों को बंद कर दे
अगर उनके पास रोजगार नहीं है, 1000 यूनिवर्सिटी है हमारे देश में, विश्वविद्यालय हैं, स्कूल है, कॉलेज हैं, लेकिन योग शिक्षक कहीं नहीं है। तो अगर योग के माध्यम से बच्चों का विकास होगा, सब योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो इन्हीं निर्देशों को लेकर के हम लोग जो है आज अपने रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी को हम लोग ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि ये हमारी मांग शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक पहुँचे और योग को एक अलग विषय के रूप में इसको लागू किया जाए, जिससे सबका कल्याण हो। यही हम लोगों की मांग है। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है, मैं जिला प्रभारी योग शिक्षक अखिल भारतीय महासंघ रीवा। योग किसी भी मनुष्य को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत आवश्यक है, और जो मांग है उस पर मैं मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा और दिल्ली में भी जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, जिससे कि जो विषय को शामिल करने की नई शिक्षा नीति में आपकी मांग है उस पर विचार हो सके। विगत दिवस कॉलेज चौक स्थित जहां टावर के समीप गुरु कृपा एजेंसी द्वारा एसजी इलेक्ट्रॉनिक्स के नए शोरूम का भव्य शुभारंभ एलजी के क्षेत्रीय प्रमुख रामकुमार सिंह के मुख्य अतिथि एवं शाखा प्रबंधक जतिन गुप्ता के विशिष्ट अतिथि में फीता काटकर किए गए। इस दौरान वीवो के जेडएसएम रवि खंडेलवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें बधाई दी गई। इस विशाल शोरूम में एक ही छत के नीचे आधुनिकतम प्रणाली के टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, साउंड सिस्टम उपलब्ध है। इस अवसर पर पूर्व महापौर कमलजीत सिंह डंग सहित अति विशिष्ट गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। मेन बैंक के हमारे को जरूरत चाहिए। लगा दिया चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः निजी एम्बुलेंस संचालकों ने स्थान की मांग करते हुए रोक दिए एम्बुलेंस के पहिए। हड़ताल से लड़खड़ाई व्यवस्था, परेशान हुए मरीज। दवाई लेने जा रही वृद्धा के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की सक्रियता रंग लाई, बंधक बने घायलों को पहुंचाया चिकित्सालय। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।